कोई कहता है कि भाग्य बहुत बड़ा होता है और कोई कहता है कि कर्म बहुत बड़ा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म करेंगे तो भाग्य बनेगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य होता है मजबूत इसलिए आप कर्म कर पाते हैं। तो आइए आज जानेंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। संपूर्ण जानकारी देंगे, आप देखेंगे आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त और स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोई कहता है भाग्य बड़ा होता है, कोई कहता है कर्म बड़ा होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किसमें कितनी सच्चाई है, भाग्य बड़ा है या कर्म। आज आप उसको समझ पाएंगे। कुछ आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिनसे शायद आप ये महसूस करेंगे कि क्या बड़ा है और सच में क्या कार्य करता है। ज्योतिष विद्या जो है वो चकित कर देने वाले फल प्रदान करती है। एक व्यक्ति अपने अनपेक्षित घटनाओं से जो है निराश हो जाता है, उसको भी भविष्य में उबारती है, उसको बताती है कि आपके साथ में ये होने वाला है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में उतनी चिंता नहीं होती, क्योंकि आपको पता होता है कि हमें तो ज्योतिष ने पहले ही बता दिया था कि आपके साथ ऐसा ऐसा होगा। तब उस चीज़ से आप लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ प्रबंध भी कर लेते हैं। कर्मों का थोड़ा भी आभास अगर आपको मिल जाए तो आप शांत रहकर अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। भाग्य में बहुत ताकत है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ही एक स्टार हैं जिन्होंने अपने इंटरव्यू में एक स्पीच दी थी भाग्य के ऊपर कि किस्मत क्या होती है। वो स्पीच आपको सुनाते हैं, आप ध्यान से देखिए। किस्मत ने आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया? हाँ जी, किस्मत ने पहुँचाया, माँ बाप के ब्लेसिंग ने पहुँचाया जी। और मेहनत ने? मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है या किस्मत। तो मैं समझता हूँ कि आई वुड गिव श्रेय टू 65 to 70% किस्मत को एंड 30% टू हार्ड वर्क, बिकॉज आई डोंट नो, माई एक्सपीरियंस इज दैट। क्योंकि मैं इंडस्ट्री में स्टूडियो के अंदर कितनी बार जाता हूँ तो मेरे से कई गुड लुकिंग लड़के खड़े होते हैं और वो कब से खड़े होते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं, मुझसे अच्छे एक्टर हैं, मुझसे अच्छे डांसर्स हैं, लेकिन उनके पास एक चीज़ की कमी है, वो है वो किस्मत की। उनको सही वक्त पे काम नहीं मिल रहा, उनको सही काम नहीं मिल रहा। एंड दैट इज़ व्हाट आई फील, दैट इज़ वेयर आई थिंक आई गॉट लकी एंड आई केम आउट। ऐसे ही भगवान श्री राम को बन जाना पड़ा, रावण से युद्ध करना पड़ा, उसके बाद ही उनका राज्याभिषेक हुआ और इसमें भगवान श्री हनुमान जी ने भी उनकी सहायता की। अगर हम बात करें और भी एग्जाम्पल की, धर्मपुत्र को अपनी खेल में पत्नी को गंवाना पड़ा और द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ये भी भाग्य के अधीन थे। साथ ही में राजा नल ने दांव खेला, सब कुछ हार गए, अपनी पत्नी को त्यागा और मृत्यु की रात्रि ही उन्होंने रसोइये का कार्य भी किया। इसी तरह से ऋषि पातीनगर जिन्होंने अपनी संपूर्ण संपदा को त्याग दिया, वो भी आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, और संपूर्ण संपदा को त्यागने के बाद भी भूलवश उनको अपराधी मान लिया गया और फांसी के तक ले गए। तो ऐसे बहुत सारे और न जाने हमारे आसपास कितने उदाहरण होते हैं कि जिनको हम देखकर कहते भी हैं कि इस व्यक्ति को तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप देखिए इसका भाग्य कितना तेज साथ दे रहा है। या कई बार हम कहते हैं कि ये व्यक्ति कितना होशियार है और कितने सालों से मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी इसका भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो भाग्य बहुत ही जरूरी है। आज आपको बताएंगे कि आप अपने भाग्य को कैसे बलवान करें, भाग्य को कैसे चेक करेंगे। इसी तरह से हम देखें हमारे आसपास जब भी ऐसी घटनाएं घटती है ना, कि जो लोग कहते हैं हमारा भाग्य साथ नहीं देता या उनको कोई अपने कर्मों का फल मिलता है, तो ज़्यादातर उन सभी के मुख से एक ही बात निकलती है, और ये अटल सत्य भी है कि हमने इस जन्म में कुछ भी नहीं किया। हे ईश्वर, सब कुछ तेरे हाथ में है। हमने इस जन्म में किसी का दिल नहीं दुखाया, कुछ पाप नहीं किया। अगर उसके बाद भी मेरे साथ बुरा हो रहा है तो अवश्य ही ये मेरे पिछले जन्मों का ही कर्म है, जिसको शायद प्रारब्ध कहते हैं। तो आप इसको समझिए कि ये बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कई लोगों के सर में दर्द होता है, वो डिस्प्रिन लेते हैं, तो कई लोगों का तो डिस्प्रिन लेने के बाद सर दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो डिस्प्रिन लेने के बाद में भी सर दर्द को भोगते हैं। यही भाग्य है, आप समझिए, और आप इससे बहुत ही राहत पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष का सहारा लेते हैं तो इससे आप बहुत ही निजात पा सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। कई बार होता है ना कि आपका भाग्य ऐसा होता है कि आपके भाग्य में और ज़्यादा दुख भोगने लिखे होते हैं, तो सम टाइम तो आपको अच्छा जोशी मिलता ही नहीं है। या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे जोशी टकरा जाते हैं जो कि आपके पैसे निकलवा लेते हैं और शायद आपका भला भी नहीं कर पाते। कई बार जब लोग मेरे पास पहुंचते हैं तो मेरे मुख से अचानक एक ही बात निकलती है कि अब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई है, या फिर शायद आपके हाथ से कुछ अच्छा दान पुण्य हो गया है जिसके बाद आप मेरे पास पहुंचे हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। तुला लगन का अगर व्यक्ति होगा तो उनके नवम भाव में बनेगी मिथुन राशि।
इसी तरह से अगर मकर लगन का व्यक्ति होगा तो नवम भाव में बनेगी कन्या राशि, यानी कि नवम भाव जो कि भाग्य स्थान है। अब भाग्य स्थान में मिथुन राशि आएगी तुला लगन के व्यक्ति की, और मकर लगन वाले व्यक्ति की आएगी कन्या राशि। तो दोनों ही राशियों के जो स्वामी हैं वो हैं बुध। अब बुध को ज़्यादातर देखा गया है या तो सूर्य से एक घर पहले होते हैं या एक घर बाद होते हैं, या फिर सूर्य के साथ में होते हैं। अब जब ये सूर्य के साथ होते हैं तो सूर्य के साथ होने पर क्या होगा कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि ये अस्त हो जाते हैं, क्योंकि जो बुध का गोचर है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होता, 15-16 दिन का होता है। तो बहुत बार ऐसा चांसेस होता है कि जल्दी जल्दी ये अस्त हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि तुला लगन का व्यक्ति हो या मकर लगन का व्यक्ति हो और उनका भाग्य जो है बुध वो अस्त हो जाए, तो ऐसे लोग ज़्यादातर आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता। तो ऐसे में जब भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इनको सही डायरेक्शन नहीं मिलते, गलत दिशा में ही ये जोर लगाते रहते हैं, और ये जोर लगाते लगाते थक जाते हैं, लेकिन जीवन में उतनी ऊंचाइयां नहीं छू पाते जितनी छूनी चाहिए। तो इनको बहुत ही अच्छी सलाह दी जाती है कि आप क्या करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या दुर्गा सूक्ति का पाठ करें, या दुर्गा चालीसा का पाठ करें, कंजकों की पूजन करें, जो कंजक होती है उनका पूजन करें। आप देखेंगे काफ़ी राहत मिलेगी। वैसे इनके सटीक उपाय होते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका भाग्यश कौन है और आपके भाग्यश के हिसाब से आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे आपका भाग्य बहुत ज़्यादा बली हो जाए, आपका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ दे, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमसे संपर्क करें, हमसे कंसल्ट करें। हम आपको अवश्य बताएंगे कि आपका भाग्य क्यों साथ नहीं दे रहा है, आप ऐसा क्या करें जिससे आपका भाग्य बहुत तीव्र हो जाए, बहुत तेज हो जाए और आप जीवन में ऊंचाइयां छूते हुए नजर आए। ज्योतिष विद्या आपको सलाह देती है कि नेक बने, किसी भी रूप में उपाय करें, चाहे वो आप हवन करें, ईश्वर की आराधना करें, दान करें, या ज्योतिष से पूछकर समझदारी से अपने ग्रहों के हिसाब से दान करें, और ये पूर्ण मानसिक शांति आपको पहुंचाएंगे, जो आपके जीवन में तरक्की का कारण बनेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत बार जब आप यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा पर जाने से पहले आप अपनी गाड़ी का पूरा चेकअप करवाते हैं, गाड़ी का पोल्यूशन हुआ है या नहीं, गाड़ी में हवा कितनी है टायरों में, या गाड़ी की सर्विस हुई है नहीं। तो ये शायद इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप जब यात्रा पर जाते हैं ना, तो आप एक तरह से टेंशन फ्री होते हैं, आप निसंकोच होकर जाते हैं और आप उस यात्रा का सुखद आनंद भी ले पाते हैं। तो क्यों ना जीवन की यात्रा शुरू करने से पहले ज्योतिष से संपर्क किया जाए, ज्योतिषी से अपनी कुंडली का जो है विचार विमर्श कराकर उसमें आप अपना ये भी चेक करें कि आपका लगन पावरफुल है या नहीं, आपका भाग्येश पावरफुल है या नहीं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपने अपने लग्नेश और भाग्येश को ठीक कर लिया ना, तो सारे ग्रह उसके आसपास ही नाचते हैं। इसलिए जरूरी होगा कि आप उपाय को सदैव सदाचार के रूप में निरूपण किया गया है, तो आप उपायों को करें। और इसलिए भी शायद आवश्यक रूप से है कि कर्ता को सुपरिणाम भी देते हैं ये, साथ ही सत्य कर्मों को करने का एक सहयोग भी दें सभी के लिए। सफल सुखद यात्रा जीवन में व्यतीत करने के लिए भी उपाय करने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, किसी ज्योतिषी से पूछकर उपाय करते हैं, तो ये आपको चिंताओं से मुक्त रखता है और संशय काल में भी आपको मानसिक बल प्रदान करता है। तो आज आपने समझा होगा कि भाग्य कितना जरूरी है। बिना भाग्य के जीवन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं कि हम कर्म करते हैं और कर्म से भाग्य बनाते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपका भाग्य साथ दे रहा होगा तभी आप कर्म कर पाते हैं। अगर भाग्य साथ ना दे तो आप कर्म भी नहीं कर सकते। आपने बहुत बार देखा होगा कि सम टाइम लोग बहुत मेहनत करते हैं तब भी कुछ भी अर्जित नहीं कर पाते, और सम टाइम उनकी दशा अंतर्दशा ऐसी होती है कि वो घर बैठकर ही पैसे कमा रहे होते हैं। तो आप बात को समझिएगा, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करें, आप उनसे संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद में अपने जो रेमेडी है वो लें, उनको करें, जो आपको मानसिक शांति भी पहुंचाएंगे और आपको आगे भी बढ़ाएंगे, आप जीवन में तरक्की भी करेंगे। मुझे विश्वास है आज की आपकी वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को बटन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई अच्छी जानकारी अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि भविष्य में हम आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देने वाले हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।